भक्तामल जी। हाँ, आदिनाथ भगवान की जय। 15 नंबर पढ़ते हैं। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप उसको रिपीट करना। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगना, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्, कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन, कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब इसका अर्थ ये है कि हे प्रभु, यदि आपका वीतरागी मन, प्रभु को क्या बोलते हैं? वीतरागी, क्योंकि प्रभु राग द्वेष से दूर रहते हैं। तो यदि आपका वीतरागी मन देवलोक की अप्सराओं के हाव भाव द्वारा किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसका मतलब क्या है? जो भगवान है ना, उनके मन को देवलोक की सुंदर सुंदर अप्सराएं भी विचलित नहीं कर पाती है। इतने भगवान एकाग्रचित होकर तपस्या करते हैं। तो अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेर पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? मतलब जो एयर, जो हवा पहाड़ों को चलायमान कर देती है, पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेरु पर्वत को, सुमेरु पर्वत की चोटी को भी चलायमान नहीं कर सकती। मतलब चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभीर, त्रिदशांग नाभि का मतलब हुआ देवांगनाओं के द्वारा, स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा। मनाक मतलब जरा सा भी, विकार मार्ग मतलब विकार भाव को बदल नहीं सकती वो लोग भी। चित्रम, चित्रम मतलब क्या आश्चर्य की बात है प्रभु। चलिता चलेना मतलब पर्वतों को चलायमान करने वाला। कल्पांत काल मतलब प्रलय काल की। मरुता मतलब पवन। मंदराद्रि शिखरम मतलब सुमेरु पर्वत के शिखर। तो 15 नंबर में ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि आपका वीतरागी मन देवांगनाओं के द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पहाड़ों को चलायमान कर देने वाले प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेरु पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? अर्थात कभी नहीं। 15 नंबर समझ में आ गया हमें। अब हम 16 नंबर पढ़ेंगे। मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप लोग पढ़ना। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः, निर्धूमवर्तुरपवर्जित तैलपूरः, कृतसन् जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोति, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम्, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम्, दीपपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः, हे परम ज्योति देव, आप धुआं बाती आदि तेल से रहित तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाले अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक हो। अच्छा, दीपक जलाते हैं तो हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? मैम बाती घी या
यस, बाती, घी और दीपक की। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? और बाती, जब घी में बाती डालते हैं दीपक के अंदर तो क्या होता है? धुआं निकलता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप धुआं, बाती और तेल से रहित तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक, सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं। और न धुआं है, न घी है, न बाती है, तो अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक है। इस ज्ञान रूपी अनुपम दीपक के लिए विशाल पर्वतों को चलायमान करने वाली झंझावात वायु भी बुझाने में समर्थ नहीं है। निर्धूम मतलब जहाँ धुआं नहीं हो। वर्ती, रप वर्जित, तैल पूरा मतलब समझ में आ गया कि बाती नहीं, घी नहीं, धुआं नहीं, कृतसन जगत त्रयमिदं प्रगटीकरोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। और ये भगवान सारे जगत को प्रकाश करते हैं। त्वम मतलब आप, निर्धूम वर्ती मतलब धुआं और बाती से रहित। निर्धूम वर्ती, बाती भी नहीं और धुआं भी नहीं। अपवर्जित तैल रूप मतलब लबालब तेल से रहित। हम लोग दीपक जब जलाते हैं तो क्या करते हैं? तेल से भर देते हैं, उसको पूरा लबालब कर देते हैं। तो अपवर्जित तैल पूरा, लबालब तेल से रहित। तो ये अच्छा से समझ में आ गया 16 नंबर का कि न धुआं है, न बाती है, न घी है, न तेल है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी तीनों लोग को भगवान के चिन्मय दीपक से सब दीप्यमान हो रहे हैं। ऐसे आदिनाथ प्रभु की स्तुति करी जा रही है ये भक्तामर जी में। 16 नंबर पढ़ते हैं, मैं एक लाइन पढ़ूंगी, आप रिपीट करना। नास्तं कदाचिदुपयासि नैराहुगम्यः नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम् स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः तुर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके हे मुनीश्वर, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती। क्यों बताओ तो? क्योंकि सूर्य सुबह होकर के, उदय होकर के शाम को अस्त हो जाता है। वह राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है और कभी कभी बादलों की ओट में छिप जाता है। किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने पर न तो अस्त होता है और न ही राहु से ग्रसित होता है और न ही किसी से पराभूत होता है, किंतु हमेशा एक जैसा ही आलोकित रहता है। अतः आप लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान सूर्य हो। क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो अस्त हो जाता है, राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है और कभी कभी बादलों की ओट में छिप जाता है। लेकिन भगवान का ज्ञान रूपी सूर्य का दीपक कभी भी, ज्ञान रूपी सूर्य न तो ग्रसित होता है, न अस्त होता है, न बादलों में छिपता है। नास्तम मतलब कभी भी अस्त नहीं होता। नास्तम कदाचित उपयासि न राहु गम्यम, राहु भी उसे नहीं हरण कर सकता। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नामोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमास्य मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र मतलब हे मनीश्वर, कदाचित मतलब कभी भी, अस्तम मतलब अस्त, न प्यासी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कभी भी अस्त नहीं होते हैं।
युगपद मतलब एक साथ, स्पष्टिक रोशनी, प्रकाश करने वाले। अंबोधरोदर, मेघों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव, महाप्रभाव रुकता। और सूर्यातिशाई मतलब सूर्य से भी अधिक अतिशय युक्त, महिमा, महिमा वाले। तो ये भगवान का, आपकी महिमा, आपकी उपमा हम सूर्य से भी नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्य उदय होकर के अस्त होता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य क्या क्या नहीं होता, बताइए तो आप लोग। केवल ज्ञान रूपी सूर्य क्या क्या नहीं होता? मैं हूँ ना, होता है ना बादलों से। नास्तम मतलब 3 चीज। ज्ञान सूर्य में क्या क्या नहीं होता? अस्त नहीं होता, राहु के नहीं द्वारा, होता हाँ, राहु के द्वारा ग्रसित भी नहीं होता, और राहु बादलों की ओट में क्या? छुपता नहीं है। हाँ, तीनों ही चीज, बादलों की ओट में छुपता नहीं है, अस्त भी नहीं होता, और राहु के द्वारा ग्रसित भी नहीं होता। इसलिए भगवान का जो ज्ञान सूर्य है वो अद्भुत है, उसी की हम भक्ति कर रहे हैं 17 नंबर के श्लोक में। समझ में आ गया बच्चों सारा? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कौशल को सुनाओगे बेटा? ना अभी मैंने क्या क्या बच्चा मत कहा, सुनाओ। ये बताओ, ये 17 नंबर में क्या क्या कहा अभी मैंने? क्या कहा मैं? नंबर अभी 7 मैम ने क्या बोला था? नास्तम कदाचित में क्या क्या बोला था? नासत। नहीं सुना, आप सुना, आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ बेटा हाँ बताओ। बादल में छुप जाता। भगवान का जो ज्ञान रूपी सूर्य है, छुपता नहीं है, अस्त नहीं होता है। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, उसके लिए क्या कहा? बोलो बोलो। राहु की द्वारा नहीं ग्रसा जाता है, राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता, अस्त नहीं होता, बादलों में छुपता नहीं है। क्या है भगवान की सूर्य की उपमा किससे दी गई है? ज्ञान सूर्य से। ज्ञान रूपी सूर्य, उनका ज्ञान ही सब कुछ है। भगवान की जितना ज्ञान किसी को नहीं होता। संसार में सबसे विशिष्ट ज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? सबसे अच्छा ज्ञान को केवल ज्ञान। यस, वेरी गुड, केवल ज्ञान। उनको केवल ज्ञान होता है। ज्ञान कितने तरह के होते हैं? 5 तरह का। कौन कौन से? केवल ज्ञान, आर्जो बोलो, कौशल बोलो। 5 प्रकार के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अब्धि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। लेकिन अभी पंचम काल में मनःपर्यय ज्ञान होता है क्या साधुओं को? नहीं होता। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान क्या होते हैं? पूछो पूछो। मैम, पति ज्ञान और सिद्ध ज्ञान क्या होता है? किसको आता है? सिद्धि को आता है बेटा? मैम, मति ज्ञान मतलब जो सुन के ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान मतलब पढ़ के ज्ञान। क्या बेटा, एक बार फिर से रिपीट करो। मैम, मति ज्ञान मतलब सुन के ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, और शुद्ध ज्ञान मतलब जो पढ़ के ज्ञान प्राप्त हुआ।
हम लोगों को मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं। मनःपर्यय और अभिज्ञान और केवल ज्ञान हमें नहीं होता। केवल ज्ञान केवली को होता है, चौथे काल में हो सकता है, पंचम काल में नहीं होता। अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है और मनःपर्यय ज्ञान वृद्धिधारी मुनियों को होता है। वो हम क्या सोच रहे हैं वो उनको पता रहता है, लेकिन हम जो है अभी हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो सकता है, होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मैम, सबको जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मैम, सबको जय जिनेन्द्र मैम, सबको जय जिनेन्द्र।